નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 7 इकाई 6 मालव जी फौजदार। उसका प्रकार है एकांकी। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत एकांकी के बारे में हम थोड़ी माहिती जानेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम से प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत एकांकी है, उसमें एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, उसकी प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ इतने सारे लक्षण इस पाठ में हमें दिखाई देंगे। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता, और छत्रपति शिवाजी को आप जानते हैं, तो महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता, उसकी राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबान। और पहला दृश्य है, स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। स्थान यानी उसकी जगह है, शिवाजी की जगह है। पात्र शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबान है। पहला चित्र है, उसमें शिवाजी का कक्ष है। उसमें एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो इस चित्र में आप देखिए, यह शिवाजी सोए हुए हैं और यह मालवजी फौजदार है। ये तानाजी पीछे से आकर उसकी तलवार को पकड़ लेते हैं। मालवजी उस पर वार करना चाहते हैं और तानाजी उसको पकड़ लेते हैं। तो यह शिवाजी का शयन कक्ष है और उसमें किशोर आयु का यानी एक लड़का है, 15-18 साल का लड़का है किशोर आयु का। तो वह तलवार लेके आता है और शिवाजी की हत्या के लिए तत्पर हो जाता है। शिवाजी की हत्या कर देना चाहता है। भयानक स्वप्न में देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं शिवाजी। मालवजी उन पर वार करते हैं। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी है, उसकी प्रेम भरी दृष्टि, उसकी प्रेम भरी नज़र तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी ने कहा आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स यानी बालक, तुम कौन हो? बालक ने कहा वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। वीरतापूर्वक उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम मालवजी है। आगे देखते हैं। शिवाजी ने कहा गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? दंड यानी सजा। शिवाजी ने कहा गंभीर स्वर में, बड़े से स्वर में कहा, स्वर यानी आवाज़ में कहा, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? अपराध यानी गुनाह। मालवजी ने कहा निर्भयतापूर्वक मृत्यु। शिवाजी ने कहा मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी ने कहा वह क्या? शिवाजी ने कहा तुम्हारी बातों और चालों ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी दोनों के बीच बातचीत होती है और शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी बातों से पता चल जाता है कि तुम वीर के पुत्र हो, सत्यवादी हो, सच्चे हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। इसलिए मुझे आशा है तुम पर कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी ने कहा जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? जो सच है वो सच बता दूंगा। इसमें
छिपाने की क्या बात है, छुपाने की क्या बात है। शिवाजी ने कहा, युवक, मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे तुम? शिवाजी ने कहा, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी ने कहा, नहीं। शिवाजी ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने तुम्हें कोई हानि या नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की थी, नुकसान पहुंचाया था? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? कभी राष्ट्र की को नुकसान किया था? दोनों के बीच बातचीत होती है। यहाँ पर चित्र में देखिए, मालव जी ने कहा, महाराज, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी ने कहा, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना यानी बलिदान देना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल दो प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। क्या कहता है कि शिवाजी, तुम मेरा वध करने आए थे, किसके कहने पर आए थे? मैं तुम्हें शिवाजी का किसी ने कहा था कि मैं शिवाजी का तुम वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में मैं तुम्हें आपकी हत्या करने के लिए आया था। अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी ने कहा, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कष्ट यानी दुख। मालव जी ने कहा, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता कर तो आपका ही कर्तव्य था। मालव जी ने कहा, महाराज, मेरे आने की आवश्यकता नहीं थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे, उस परिवार का पालन पोषण चिंता करना तो आपका ही काम था, आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोज से शिवाजी ने कहा, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। शिवाजी ने कहा कि इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल से मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी ने कहा, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। फिर उसको मृत्यु दंड शिक्षा दी जाने की सज़ा सुनाई गई। तो मालव जी ने कहा, मृत्यु दंड पाने से पहले मैं आपको मेरी बात की भीख मांगता हूँ, एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा, वह क्या? मालव जी ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी ने कहा, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी ने कहा, यदि तुम मृत्युदंड पाने से पहले वह भीख मांगता है और अपनी माता के दर्शन करके नहीं लौटे तो? मालव जी ने कहा, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी ही लौट आऊँगा। शिवाजी ने कहा, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान होता है। शिवाजी उसको माता जी के दर्शन करने की माता जी की दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए वह उसको जाने देता है। शिवाजी उसको जाने देते हैं। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? लाज यानी शर्म, राय यानी मर्जी। तो शिवाजी तानाजी को पूछते हैं कि इस बालक में इतनी वीरता भरी है कि वह फूट फूट कर भरी है और अपनी माता का भक्त भी है, तो ऐसे बालक माता पिता की लाज शर्म रखते हैं। तो तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या मर्जी है?
तानाजी ने कहा, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मैं इसकी साहस, वीरता और साहस पर खुश हूँ, मुग्ध हूँ। शिवाजी ने कहा, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी ने कहा, नहीं महाराज। शिवाजी ने कहा, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेकर उसको मृत्युदंड से मुक्त करना चाहता हूँ और अपनी सेना में भर्ती करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी ने कहा, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी ने कहा, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी ने कहा, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले अधिक शक्ति होती है, तो हमारी जान बचाई इसलिए तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी ने कहा, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। दास यानी सेवक। आपकी रक्षा करना दास का कर्तव्य है। आपकी जो रक्षा करना है वो मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, इसमें आभार होने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेनानायक पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी ने कहा कि तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता है वो गर्व अभिमान करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। विश्राम यानी आराम करो। तानाजी ने कहा, प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान करता है और वहाँ से जाता है। दूसरा चित्र है, स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी ने कहा तानाजी की ओर मुंह में फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। शिवाजी उसके कमरे में है और सोच रहे हैं और उसके हृदय में बालक के प्रति अद्भुत प्रेम उमड़ रहा है, अद्भुत प्रेम उसे आ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी ने कहा, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं इसकी वीरता पर मुग्ध है। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। शिवाजी उस बालक को ही याद करते हैं और तानाजी और शिवाजी के बीच यहाँ बातें हैं इस चित्र में। उस बालक को इतना साहस जिसके सामने सारी मुगल सेना कांपती है। तानाजी ने कहा, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान ने कहा, प्रवेश कर। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। अब दरबान आता है और वह कहता है कि महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी ने कहा, उससे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी ने कहा, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी ने कहा, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि उससे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। क्या है कि वह दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है और शिवाजी उससे कहते हैं कि वीर पुत्र तुम इतने जल्दी आ गए। मालव जी कहते हैं कि मैं विदा होकर घर पहुंचा तो मेरी माँ बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से गले लगा लिया और मैंने सोचा कि मैंने सारा भेद मैं कह दूँ, परंतु मैंने हिम्मत न पड़ी और मेरी कहने की हिम्मत नहीं हुई और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ, हाजिर हो गया हूँ। उपस्थित होना यानी हाजिर होना। आप जो चाहे वह कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा, कहो वह कौन सी बात है?
मरने से पहले एक बात मांगता है और वह शिवाजी कहते हैं कि कहो वह कौन सी है। मालव जी ने कहा, मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है और उनकी हत्या नहीं करता। अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी ने कहा, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। मालव जी मेरी माँ की देखरेख समस्त भार शिवाजी को सौंप देते हैं और शिवाजी वीर पुत्र हो, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो, क्षत्रिय पुत्र मानते हैं। शिवाजी उस वीरों का आदर करते हैं, उनकी हत्या नहीं करते और कहते हैं कि मैं तो अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तुम्हें सफलता प्राप्त हुई है, तुम्हारा अपराध मैं क्षमा करता हूँ। मालव जी है वो शिवाजी के पैरों में गिर कर आप धन्य हैं ऐसा कहते हैं। उस चित्र में दोनों के बीच बातचीत है। शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, व्याकुल यानी परेशान होना, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी ने कहा, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे न हटूँगा। मालव जी कहते हैं कि यह शरीर आपका है, आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे शरीर में जब तक जान है मैं मातृभूमि की सेवा में कभी पीछे नहीं हटूँगा। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रेम भावना व्यक्त हुई है, मातृभूमि की भावना को व्यक्त किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर शब्दार्थ है, इसको आपको समझना है, ये मुहावरे है, इसको भी आपको समझना है। अभ्यास के प्रश्न है वो आपको लिखने हैं 1 से 5। प्रश्न 3 में वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य लिखना है। स्वाध्याय में प्रश्न 1 के 4 प्रश्न हैं वो आपको लिखना है समझकर। प्रश्न 2 में कौन किसे कहता है वो वाक्य लिखना है, प्रश्न 60 तक है। इसके बाद प्रश्न 3 में मातृभाषा का अनुवाद करना है, यानी हिंदी का अनुवाद मातृभाषा में करना है। प्रश्न 4 में शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। प्रश्न 5 में विशेषण को ढूंढकर उसका भेद लिखना है, विशेषता ढूंढनी है आपको। इस प्रकार आपको यह हिंदी की कॉपी में लिख देना है। यहाँ यह चैप्टर पूर्ण होता है।